हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ 2021 में आई हुई हल्क की कॉमिक्स। दोस्तों, इस कॉमिक्स को लिखा गया है डॉनी गेट्स ने, जिनकी लिखी हुई सीरीज लाजवाब होती है और ऐसा ही कुछ हम इस सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सीरीज असल में ऑनगोइंग है और इसके आगे के पार्ट्स आते ही मैं उन्हें भी कवर कर दूंगा। इस इशू के कवर को देखोगे तो उस पे लिखा गया है कि अगर हल्क हमें बैनर से बचाने आया हो तो, और इसी के बारे में हम इस सीरीज में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हल्क से, जो अपने वार से एक दरवाजा तोड़ रहा था। वो घुसे पर घुसे दरवाजे पर मार रहा था, लेकिन उस दरवाजे पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है। हल्क के बारे में मेरी एक राय है। वैसे तो मैं कभी ये बातें नहीं बताता हूँ, लेकिन अब बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें मुझे अंदर से डरा रही है। हमने हमेशा से सोचा था कि हल्क सिर्फ एक अभिव्यक्ति है डॉक्टर बैनर के ट्रॉमा का, जो उसने बचपन में झेला था। ये हो सकता है कि उसकी परछाई हो, या दर्द, या गुस्सा, पर क्या हो कि हल्क हमें बचाने के लिए ही जन्मा हो तो, और वो भी बैनर से। तभी हमें एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर एक मशीन चालू की जाती है और एक दरवाजा जहाँ से बैनर जा रहा था और उसे हल्क की आवाज सुनाई दे रही थी। दरअसल में ये रूम बैनर के दिमाग में है, जहाँ पर बैनर ने हल्क को कैद रखा है। तभी बैनर अपने कपड़े बदलने लगता है और तब वहाँ पर बेटी रॉस आ जाती है, जो बैनर से कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? बैनर उसे देखता है और कहता है, बेटी तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी बेटी कहती है, तुम जानते हो तुम उसे कैद करके नहीं रख सकते हो। जिस पर बैनर कहता है, देख के तो यही लग रहा है कि मैंने उसे कैद करके रखा है। तभी बेटी कहती है, ब्रूस वो एक छोटा बच्चा है। जिस पर ब्रूस कहता है, क्या तुमने ओमन देखा है? जिस पर बेटी कहती है, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो। एल पासो में जो भी हुआ था उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। जिस पर ब्रूस गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं खुद को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं उसे दोषी मानता हूँ। तभी बेटी कहती है, ब्रूस तुम मुझे डरा रहे हो, तुम पहले जैसे नहीं हो। जिस पर ब्रूस कहता है, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं पहले जैसा नहीं हूँ? इनफैक्ट कोई ये बता नहीं सकता है। मैं तुम सबके लिए तभी काम आता हूँ जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ। लेकिन अब बहुत हो गया। मैं कभी नहीं चाहता था ये सब कुछ। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं सुपर हीरो बनूं, या कोई डिफेंडर, या एवेंजर, या कोई मॉन्स्टर। मैं तो सिर्फ चीजें खोजना चाहता था। मैं तो सिर्फ विज्ञान में तरक्की पाना चाहता था। पर फिर ये कहते ही बैनर एक बटन दबाता है। यहाँ बाहर हल्क अभी भी दरवाजा तोड़ रहा था, तो वही अंदर बैनर कहता है, ये ट्यूमर मेरे अंदर पड़ने लगा और मैं बेवकूफों की तरह ये सोच रहा था कि ये रुक जाएगा। तुमने देखा था कि एल पासो में क्या हुआ था, और अब तो हालत और भी बुरी हो चुकी है और मैं अब फिर से उसे जगाना नहीं चाहता हूँ। तुमने समझा कि हल्क इमॉर्टल है, लेकिन मैं नहीं। तभी बेटी कहती है, ब्रूस रुको, ये काम नहीं करेगा, वो बाहर जरूर आएगा और तुम ये जानते हो। यहाँ बाहर हल्क चिल्लाता है, बैनर। यहाँ अंदर बैनर बेटी से कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ और अब तुम मेरे दिमाग से चली जाओ। ये कहते बैनर अंदर चला जाता है और एक चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, ये वेव्स मुझे क्रैश नहीं करती, बल्कि ये मुझे ब्रेक करती है क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम स्पाइडरमैन को देखते हैं, जो कहता है, हे क्या मेरी तरह और भी लोग यहाँ कंफ्यूज्ड है? तब हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे हीरोज इकट्ठा हुए थे और तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मैं जानता हूँ कि ये सोच के बाहर का है, लेकिन मैं तुम सबको इसीलिए यहाँ बुलाया हूँ। ये अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। एल पासो में जो भी हुआ था उसके बाद ब्रूस बदल चुका है और यही मेरे डरने का कारण है। तभी कैप्टन मार्वल पूछती है कि अब तक कितने लोगों की मौत हुई है एल पासो में? जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि गिनना मुश्किल है, लेकिन आयरन मैन हल्क को ट्रैक कर रहा है और हल्क अभी पुराने स्टार्क टेक आर्मर के पास बढ़ रहा है। स्ट्रेंज क्या हो रहा है और ये ब्रूस कैसे कर पा रहा है? तभी स्ट्रेंज कहता है, मैं नहीं जानता कि उसने क्या बनाया है। इनफैक्ट मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने धरती की सत्य को खदेड़ा इस सवाल को जवाब जानने के लिए और सारे मिस्टिक और ओमेगा लेवल टेलीपैथ से जानना चाहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। वो खुद से तो नहीं बना सकता है और इसमें कोई दो राह नहीं कि जो मैजिक उसने लाया है वो सोच के बाहर का है। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है, स्ट्रेंज फोकस करो। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि मैं कैसे बताऊं। हो सकता है कि उसने अपने मन के कुछ पार्ट्स को फ्रैक्चर किया हो और उसे फिर से बनाया हो। मुझे तो लगता है कि उसने हल्क को एक स्टारशिप बना दिया है। तभी हम देखते हैं कि हल्क और हल्क बस्टर में फाइट हो रही थी और हल्क उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है। हल्क बस्टर दूर जा गिरता है और हल्क उसे कहता है, वही बैठे रहो टोनी, तुम हमेशा से जानते हो कि तुम्हारा ऐसा कोई आर्मर नहीं है जो मुझे रोक सकता है। तभी हमें स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है। उसने अपने मन को 3 हिस्सों में बांटा है और उसने एम के जरिए उसे अपग्रेड किया है और किसी तरह उसने सर्जरिकल इम्प्लांट किया है अपने दिमाग में और एक जगह ऐसी बनाई है जो कभी देखी नहीं है। और ये सब कुछ मैं देख पाया जब मैं एस्ट्रल फॉर्म में था। यहाँ बैनर कहता है, टोनी मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम अकेले हो और तुम्हारा आर्मर भी टूट चुका है और मैं किसी भी हालत में उस दरवाजे के पार जाके रहूंगा। तभी हल्क देखता है कि उसके सामने अब 4 हल्क बस्टर है और वो हल्क पर फायरिंग कर देते हैं और तब टोनी स्टार्क एडमेंटियम के नैनो पार्टिकल से हल्क पर फायरिंग करता है जो हल्क पर गिरते हैं और उसे वहीं पर जकड़े रखते हैं। तभी हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनाई देती है। जैसा हम सबको पता है कि हल्क को ताकतवर बनाने के लिए उसका मन ताकतवर होना चाहिए। तभी हमें ब्रूस दिखाई देता है जो एक लीवर खींच लेता है जिसके कारण जो हल्क दरवाजा तोड़ रहा था उस पर फायरिंग होने लगती है और हल्क को गुस्सा आने लगता है और वो देखता है कि उसके सामने बहुत सी आर्मीज थी। अंदर हल्क का गुस्सा बढ़ने लगता है जिसके कारण बाहर भी हल्क की पावर्स बढ़ने लगती है और वो एडमेंटियम से अपने हाथ को तोड़कर निकालता है और हल्क बस्टर पर अटैक करता है। तभी टोनी कहता है, रुको बैनर, लेकिन हल्क उसकी एक नहीं सुनता है और वो अटैक पे अटैक किया जा रहा था और वो हल्क बस्टर को तोड़ देता है। तभी हल्क बस्टर के टुकड़े कर देता है और उसका हाथ निकालकर अपने हाथ से जोड़ देता है। तभी टोनी उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अंदर नहीं हूँ, जिस पर हल्क कहता है कि उसे वाकई पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया है। ये कहते ही हल्क असली वाले हल्क बस्टर पर अटैक करता है जिसमें टोनी था और उसका भी आर्मर तोड़ देता है। तभी टोनी हल्क से कहता है, बस करो ब्रूस, तुम अंदर नहीं जा सकते हो जब तक कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये कहते ही हल्क टोनी पर अटैक करता है और उसे एक पंच मारता है जिसके कारण टोनी वो दीवार तोड़कर अंदर गिर जाता है और हल्क अब फाइनली अंदर आ चुका था। तभी टोनी कहता है, बैनर प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन तभी हल्क कहता है, तुम जानते हो ये तुम्हें हिला के रख सकता है पर मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो इसके लिए आया था। ये कहते ही हम एक बड़ा सा सेलेस्टियल के साइज का आयरन मैन आर्मर देखते हैं। तभी हल्क कहता है, प्रोजेक्ट आर्क, सही कहा ना, तुमने इसे तब बनाया था जब तुमने सेलेस्टियल पर कब्जा पाया था। तुम इन सेलेस्टियल की एनर्जी का इस्तेमाल कर एक वर्म होल बना रहे हो किसी एक पॉकेट डायमेंशन के लिए, ताकि फिर कभी ऐसी घटना हो तो तुम लोगों को बचा सकते हो। दोस्तों, हल्क दरअसल में किंग इन ब्लैक के इवेंट्स की बात कर रहा था जहां पर आयरन मैन ने एक सेलेस्टियल को कंट्रोल किया था। तभी हल्क कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। टोनी कहता है, नहीं ब्रूस, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है। जिस पर हल्क कहता है, तुम हमेशा से मेरा छुटकारा पाना चाहते थे ना। तभी टोनी कहता है, ब्रूस ऐसा मत करो, तुम मारे जा सकते हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये कहाँ ले जाएगा। जिस पर बैनर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, गुड बाय टोनी। ये कहते ही हल्क उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और तब सबको बैनर की आवाज सुनाई देती है, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो इसका मतलब ये है कि मैं जा चुका हूँ। मैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को समझा सकूं, पर ये एक चेतावनी है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम लोगों से नफरत करता हूँ और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम में से कोई भी उसे डील नहीं कर सकते हो जो मैं अब बनने वाला हूँ। तुम सबके पास मुझसे निपटने के प्लान्स होते हैं पर अब और नहीं। अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा और मुझसे निपटने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझ पर अब गुस्सा काबू नहीं करता है बल्कि मैं गुस्से का ही बना हूँ। ये कहते ही ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।